चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। इस खबर के बाद पूरे विश्व की स्पेस एजेंसी में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ चंद्रयान 3 के साथ जिसके बाद नासा और दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई हैं। जानेंगे आगे सब कुछ, मगर उससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 से जुड़ी आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती रहे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आपको बता दें, जब से चंद्रयान 3 अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ है तब से वो बड़े बड़े रिसर्च को अंजाम दे रहा है। इन सभी रिसर्च को देखते हुए और साथ ही साथ चंद्रमा 3 की महत्व को समझते हुए इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर ने हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग देने की घोषणा भी कर दी है। जब से ये घोषणा हुई है, यकीन मानिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे नासा हो, जाक्सा हो, रॉसकॉस्मॉस हो या फिर यूरोप की स्पेस एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। इन्हीं क्रम में हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसे तमाम कारनामों को अंजाम दे दिया है जो वास्तव में विश्व में सबसे अलग और सबसे अनोखा है, और भारत की किसी भी, पूरे विश्व की किसी भी स्पेस एजेंसी ने यह कारनामा नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको सुनने के बाद आप भी काफी निराश होंगे। खबर आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 अब एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसमें उसके शेड्यूल में एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए इसरो विवश हो गया है। आपको पता है कि अंतरिक्ष हो या चंद्रमा हो या फिर मंगल ग्रह या फिर सभी अनिश्चितों के घर होते हैं। यहाँ पर किसी का जोर नहीं लगता, यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश सही से नहीं पहुँचती, यहाँ पर नेटवर्क भी सही से काम नहीं होता। आपको बता दें, यहाँ का तापमान भी -200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आपको बता दें, ऐसे जगहों पर अपने मून मिशन को भेजना ही तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में चंद्रयान 3 इतना ज्यादा लोड लेकर चंद्रमा की सतह पर गया है। इन्हीं सभी क्रम के बीच खबर आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ कुछ अजीबोगरीब गड़बड़ी नोट की गई है, और इस गड़बड़ी को देखते हुए आनन फानन में तुरंत इसरो के एस सोमनाथ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। यकीन मानिए, इस फैसले की तारीख खुद नासा ने किया है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी ये गलतियां कर जाती है, और उस गलती को हमारी स्पेस एजेंसी ने नकार दिया है। इसरो ने फैसला लिया है कि हम किसी भी गलती का खामियाजा नहीं भुगतना चाहते हैं। चंद्रयान 3 के अंदर हम बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, जब ये परिवर्तन आप सुनेंगे तो आपके मन में दो सवाल उठेंगे। पहला ये आएगा कि हम निराश हों या फिर खुश हों। दूसरा ये आएगा कि चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो के वैज्ञानिक जो इतने दृढ़ हैं, क्या ऐसे अन्य स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक भी दृढ़ होते हैं? तो आइए जानते हैं कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या अनहोनी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, या यूं समझिए कि ऐसी अनहोनी जिसे होते होते हमारे इसरो ने इसे रोक दिया है। इन सभी चीज़ों को हम आपको बारीकी से बताएंगे, हम चर्चा इस पर करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर किस दिशा में और किस एंगल में लैंडिंग कराना है। बताया जा रहा है कि हमारे चंद्रयान 3 को वर्टिकल लैंडिंग कराना है, और ये वर्टिकल लैंडिंग शुरू भी हो गई। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सारे सेंसर ऑन हो चुके थे। आपको बता दें, सब कुछ सही और अपने शेड्यूल के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो गई। आपको पता है कि ये अनहोनी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है चंद्रमा पर आए दिन उल्का पिंड का गिरना। जी हाँ, आपको बता दें, चंद्रमा पर आए दिन उल्का पिंड गिरते रहते हैं, और इसी वजह से वहां पर पत्थरों की भी बारिश होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था और अपने प्रोसीजर को ठीक से शेड्यूल के अनुसार फॉलो कर रहा था, तभी अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसको मैनेज करने के चक्कर में हमारे चंद्रयान 3 का जो लैंडर पोजिशनल डिटेक्शन कैमरा होता है वो थोड़ा हिल गया, और जिसकी वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण सेंसर होता है लैंडर टचडाउन स्पेसिफिकेशन सेंसर, उसमें थोड़ा ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान का जो लैंडर है वो पलट गया। कहने का मतलब है कि जो नीचे के साइड होना चाहिए था वो ऊपर की साइड हो गया, और जो ऊपर के साइड रहना चाहिए था वह नीचे के साइड हो गया। आनन फानन में तुरंत चंद्रयान 3 के सभी मेन कोर मेंबर की मीटिंग बुलाई गई,
और तुरंत एक बड़ा फैसला लिया गया। इसरो ने उन सभी चीज़ों को, उन सभी सिचुएशन को बारीकी से जांच की और इसके बाद स्थिति पर काबू पा लिया। यकीन मानिए, जब स्थिति पर काबू पाया गया तब नासा, रसिया, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इसरो की काफ़ी तारीफ कर रहा था। बता दें कि इसरो ने बताया कि जब हमारा चंद्रयान 3 पलट गया था तब हमने एक ऐसे इंजन को ऑन किया जो 75 डिग्री तक घूमता है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में 3 नए इंजन लगाए गए हैं। जी हाँ, जो कि वो एक्स्ट्रा इंजन है। आपको बता दें, उसके दाएं और बाएं और एक ऊपर के साइड इंजन लगाया गया है। उसका महत्वपूर्ण काम नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन सभी सिचुएशनों से लड़ने के लिए ये लगाया गया था। आपको बता दें, चंद्रयान 3 अपनी गलत दिशा में अगर जा रहा हो तभी उस इंजन को ऑन किया जाता है, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है तभी उस इंजन का उपयोग किया जाता है। जब चंद्रयान 3 पलट गया तब हमारे ऊपर वाले इंजन को तुरंत ऑन किया गया, क्योंकि ऊपर वाला इंजन नीचे आ गया था। आपको बता दें, जब चंद्रयान 3 पलटा, ऊपर में जो लगा था इंजन वो नीचे के साइड हो गया, और जो नीचे के साइड होने के कारण जब हमने उस इंजन को ऑन किया तब वह इंजन हमारे चंद्रयान 3 को सपोर्ट देते हुए धरातल से कुछ और ऊंचाई पर ले गया, लगभग 30 से 40 किलोमीटर। और ऊंचाई पर ले जाने के बाद जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कुछ कम हुआ तब हमारे 360 डिग्री इंजन को ऑन करके फिर से चंद्रयान 3 को अपने सही पोजीशन में लाया गया। दोस्तों, यकीन मानिए, चंद्रयान 3 में लगाएंगे वो 3 एक्स्ट्रा इंजन हमारे चंद्रयान 3 को आज एक नया जीवन दे दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर के काफी उत्साहित हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि चंद्रयान 3 में जो इसरो ने इतना ज्यादा समय लिया वो ऐसे ही नहीं लिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम चंद्रयान 3 में, आपको बता दें, 150 से ज्यादा नए सेंसर लगा रहे हैं। और नासा के वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप इतना ज्यादा सेंसर जो लगा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप चंद्रयान 3 में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाएंगे चंद्रयान 3 को कंट्रोल करने में उतनी ही परेशानी आएगी और उसका फिजूल का वजन भी बढ़ेगा, जिसके लिए आपको अपना इमरजेंसी इंजन लोड ऑन करना पड़ सकता है। आपको बता दें, इंजन पर काफी भारी भरकम वजन के कारण उस पर लोड पड़ेगा, लेकिन नासा को नहीं पता था कि इसरो इस बार 1% भी चांस रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। इसलिए इसरो ने अपने सभी प्रकार के कामों के लिए अपने ढंग से किया है। इसरो ने अगर चंद्रयान 3 के ऊपर एक्स्ट्रा इंजन नहीं लगाया होता तो आज हमारा चंद्रयान 3 पलट गया होता और वही हाल होता जो चंद्रयान 2 का पिछले 2019 में हुआ था। आपको बता दें, हमारे चंद्रयान के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके कब्जे में आ जाता, लेकिन इसरो ने पहले से ही चालाकी कर रखा था। इसरो ने देखा तो इसरो ने नोट किया था जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या गड़बड़ी हुई थी और उसमें हम क्या क्या डाल सकते थे जिसकी वजह से वो क्रैश नहीं हो सकता था। इसलिए चंद्रयान 3 में कोई रिस्क नहीं लिया गया। आपको बता दें, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से कई गुना बेहतर बनाया गया है और उसमें जो भी सेंसर उपयोग किए गए हैं वो नए टेक्नोलॉजी के सेंसर उपयोग किए गए हैं। आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए रूस ने भी इसरो की बहुत तारीफ की है। आपको बता दें, अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है और आप भी चाहते हैं हमारा भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के डार्क दक्षिणी साइड पर सफलतापूर्वक लैंड करे, तो इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद, जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इसरो के इस महत्वपूर्ण काम के लिए एक लाइक जरूर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 से जुड़ी आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। आपको बता दें दोस्तों, लूना 25 में बहुत ही ज़्यादा तकनीकी समस्या आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें, ऑटोमेटिक ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर इमरजेंसी हुई है। यह स्थिति किसी तकनीक गड़बड़ी की वजह से हुई है। इसकी जांच हो रही है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम इस काम को सही करने के लिए वॉर फुट पर नहीं जा सकते, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब हमको लग रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 लूना 25 से पहले ही चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। बता दें, रूसी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने कहा है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के ऊपर एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और सभी टीमें समस्या का विश्लेषण कर रही है। एक बयान में कहा गया है कि प्रबंधन टीम फिलहाल स्थिति का विश्लेषण कर रही है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर भारत के चंद्रयान 3 मिशन से पहले होने वाले लैंडिंग पर रोसकॉसमॉस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जी हाँ, आपको बता दें, रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने कहा है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान के सामने चंद्रमा पर उतरने से पहले एक आपातकालीन स्थिति सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा लूना 25 चंद्रयान 3 से काफ़ी लेट पहुंचेगा। जी हाँ,
आपको बता दें रूसी स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि लैंडिंग से पहले की कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए थ्रस्टर चलाया गया था। ऑपरेशन के दौरान लूना 25 के ऑटोमेटिक स्टेशन में एक इमरजेंसी की स्थिति सामने आई है, जिसने उसके थ्रस्टर को ऑन करने की अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें रूसी वैज्ञानिक अभी इस तकनीकी का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर उसमें ऐसी क्या समस्या आ गई जो उसके थ्रस्टर को ऑन करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 और लूना 25 से कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी दोस्तों।